वीडियो में जैसा कि बता दें, एनटीपीसी का पेपर बहुत ही अच्छा आ रहा है। इस शिफ्ट में आज की अगर बात कर लें तो मेरा तो सेकंड शिफ्ट में पेपर था। बहुत ही अच्छा पेपर आया है और आई होप सभी बच्चों का बहुत ही अच्छा पेपर बना होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही सरल जीके ऊपर ऊपर की जीके पूछी जा रही है। और जीके में से लमसम सब बच्चों ने 20 से 25 अटेम्प्ट किए होंगे। मेरे 27 सही हैं जीके में 40 में से। और मैथ की बात कर लें तो मैथ इजी टू मॉडरेट थी, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। मैथ में भी बहुत अच्छा स्कोर रहा। और आप लोग उसी कह रहे हैं कि अब जीके ज़्यादा अंदर से मत पढ़िए, बस हाँ जीके में करंट कम से कम 5-6 क्वेश्चन थे। मेरे शिफ्ट में 6 क्वेश्चन थे करंट के, और लगभग मैंने 6 के 6 क्वेश्चन सही करे थे करंट के। और पॉलिटी के 3 थे जीके में, जिसमें 2 संविधान के थे और एक कोई अमेंडमेंट वो पूछा गई थी, अनुसूची पूछी गई थी। और इसी प्रकार हिस्ट्री से बात कर लें तो 2 हिस्ट्री के क्वेश्चन थे। और हाँ, कंप्यूटर के 3 क्वेश्चन थे। इसमें कंट्रोल प्लस एक की पूछी गई थी, जो मुझे एक भी कंप्यूटर का नहीं आया क्वेश्चन। और इकोनॉमिक्स का 2 क्वेश्चन थे। इकोनॉमिक्स के 2 थे जो दोनों कर लिए थे, ऊपर ही ऊपर से आए थे। और एक फुल फॉर्म पूछा गया था। और मैथ जीके हो गई। हाँ, मैथ आपको बता दिए, मैथ इजी टू मॉडरेट थी। मेरे 26 क्वेश्चन सही है मैथ में। आप लोग मैथ बस ऐसे ही लगा लीजिए, और जीके ज़्यादा डीपली मत पढ़ना, ऊपर ऊपर का पढ़ लेना। करंट ज़रूर पढ़ लेना, करंट से अच्छे खासे। और अब कंप्यूटर का वेटेज बढ़ रहा है पहले से, तो कंप्यूटर पहले 1-2 क्वेश्चन आए थे, अब 3-4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और ऐसी बात करें तो इसमें साइंस के भी क्वेश्चन थे। केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन थे, साइंस से। केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन थे साइंस में, और कोई क्वेश्चन नहीं था। और इसमें रीजनिंग तो बहुत ही सरल थी। 28 सही है मेरे 30 में से। मैंने टोटल लमसम 87 अटेम्प्ट किए हैं, और मेरे 79 सही हैं। हाँ, तो बहुत सभी बच्चों का अटेम्प्ट बहुत ही अच्छा रहा है आज के पेपर में। तो आगे अब सरल ही शिफ्ट आ रही हैं, तो ज़्यादा डीपली मत पढ़ें, लेकिन करंट ज़रूर पढ़ें। करंट का वेटेज काफ़ी है, 6-7 क्वेश्चन थे ही। जो स्टैटिक हो गए 24 के, वो भी थे। उनको मिला लिया जाए तो कम से कम 10-12 क्वेश्चन थे। तो साइंस में आप देखो, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। अब वो उनको जिससे उठाना है, कभी किसी सब्जेक्ट में केमिस्ट्री के आते हैं, किसी में बायो के आते हैं, और किसी में उसके फिजिक्स के आते हैं। तो मेरे केमिस्ट्री के क्वेश्चन आए हुए थे। तो साइंस पे भी ज़्यादा मत भागिए, बस करंट में भागो ज़्यादा, स्टैटिक में भागो, ये ज़्यादा पढ़ो। और मैथ सरल आ रही है, रीजनिंग सरल आ रही है। रीजनिंग के वही जो क्वेश्चनों की बात कर ली जाए तो हार्ड नहीं थे, बस वो 6-6, 8-8 आदमी बैठा रहे थे सर्कल में, डायरेक्शन वाले। उसमें डायरेक्शन में घुमा के क्वेश्चन दिया था। और कुछ क्वेश्चन घड़ी का कोई क्वेश्चन नहीं था, कैलेंडर का कोई क्वेश्चन नहीं था। आप लोग बिंदास बढ़िया, जो वो सिलेबस में दिया है वही वही सारे टॉपिक थे। हाँ, और उसमें वो कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं थे, बस थोड़ा लेंदी थे रीजनिंग में। लेकिन सब 30 में से 30 ही कर लोगे। हम तो चूक गए 1-2, फिर भी ठीक रहा है स्कोर। आप लोग से बस यही कहना चाहूँगा कि आप रीजनिंग अच्छे से लगाओ। ज़्यादा सब्जेक्ट हैं जो मिरर इमेज, वाटर इमेज लगा लेना, थे क्वेश्चन आज मिरर इमेज, वाटर इमेज के। और भी दो सब्जेक्ट, वेन डायग्राम का क्वेश्चन था। और बात कर ले तो उसके सीटिंग अरेंजमेंट के तो थे ही 3 क्वेश्चन। और डायरेक्शन के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। और आप लोग बहुत ही अच्छा, मैंने जिस बच्चों से पूछा कि सभी 80 प्लस बता रहे थे, सभी का 80 प्लस, किसी 86, किसी का 82, 89। ज़्यादातर बच्चों का आज का पेपर बहुत ही सरल आया है। और तो आगे भी हार्ड हो सकता है, वैसे तो अभी सरल आया है। और जिसका अगली शिफ्ट में पेपर है तो वो कुछ नहीं, अपनी करंट जीके जीएस में स्टैटिक ज़्यादा पढ़े, और पॉलिटी ज़रूर पढ़ लेना। कंप्यूटर के वेटेज अब बढ़ रहा है, साइंस का तो 2 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं है। मैथ सरल आ रही है। कोई क्वाड्रिक का एक क्वेश्चन था, क्वाड्रिक क्वेश्चन का। ज्योमेट्री के भी 2 क्वेश्चन थे। और सिर्फ प्रॉफिट लॉस 3-4 क्वेश्चन, बट्टा से 2 क्वेश्चन थे, और परसेंटेज से क्वेश्चन थे, और पार्टनरशिप से क्वेश्चन एक था शायद। हाँ, पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन था। तो मैथ के भी मैंने यही, हाँ, LCM HCF
और नंबर सिस्टम, बस इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं थे मैथ में। ज्योमेट्री मिला दो 2 क्वेश्चन और वो कटर के क्वेश्चन 1 क्वेश्चन, और सब यही थे। और वर्गमूल था, तो आप इसी से तैयारी करिए। मेरा तो जो सजेशन है उसको ध्यान से सुनिए, इसी के बेस पे करिए। आप देखना, अगर जिसका भी कल परसों आने वाली शिफ्ट में है वो 80+ स्कोर ज़रूर करेगा। बस इसी स्ट्रेटजी को फॉलो कर लो। पॉलिटी पढ़ लो अच्छे से, करंट पढ़ लो, जीके जीएस में आपको जनरल साइंस ज़्यादा पढ़नी नहीं है, कंप्यूटर थोड़ी देख लो क्योंकि कंप्यूटर का वेटेज बढ़ रहा है। ठीक है, मेरे द्वारा जानकारी दी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।